खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। फूलगोभी के खेती में बेहतर जल एवं रोग नियंत्रण, भिंडी की अर्का अभय वैरायटी, कुंदरू के सफल खेती। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। वैसे तो भिंडी पहली सबो मौसम में नहीं होवत रही से, पर नवा नवा किस्म के बीज आए ले 12 महीना भिंडी ह बाजार में मिलथे। जैसे अर्का अभय वैरायटी बड़ा ही सुंदर होथे। एखर पौधा ह छोटे बड़े दोनों किस्म के होथे अउ ओखर साथे साथ शाखाओं वाला भी होथे। एखर फल 5 धारियों वाला हरे रंग के होथे। एखर उपज ह लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। ए भिंडी के बाजार में बड़ा बढ़िया मांग रहीथे। भिंडी के बुआई बर खेत ला 2-3 बार जुताई कर मिट्टी ला भुरभुरी कर समतल बना लेना चाही अउ कतारबद्ध तरीका ले बुआई करना चाही, जेखर ले पैदावार ज्यादा होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुष्क खेती के आधुनिक तकनीक अपनाते हुए किसान भाई मन ला खरीफ के साथ साथ रबी फसल ले बर प्रोत्साहित करे जाही, जेकर बर 40 लाख हेक्टेयर में प्रदर्शन करे जाही। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढीला ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में, नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। फूल गोभी में सबसे पहले जल सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए, काबर की भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी बने रहना आवश्यक है। एकर साथे साथ अगेती किस्म के 15 से 20 दिन तक के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। एकर साथे साथ खरपतवार निकाले और मिट्टी के पपड़ी ल तोड़े बर 1-2 बार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार हेतु 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से तथा 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रण कर सकत है। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान, गेहूं, सरसों, चना के साथ साथ कुंदरू के फसल लगा के भी अच्छा कमाई करत है। ऐसने कुंदरू के हमर किसान भाई अभय सोनकर ह अपन 2 एकड़ खेत में कुंदरू के खेती करे है। हमला अभय सोनकर भाई ह बताते कि अपन खेत में कुंदरू के खेती करे में 15 से 20 हजार खर्चा आए है। जोताई बोआई करे में अउ ओला पूर्ण विश्वास है कि ओला कुंदरू के फल ल बाजार में बेच के 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ये सफलता ला देख के आन किसान मन ला भी ओखर से प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगवारी हो किसान भाई हो, आप मन जाना था कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान ह तरक्की करत है, प्रगति करत है। काबर ओमन ह चना, गेहूं, अरसी, मूंग, राहेर के अलावा ओमन उद्यानिकी के क्षेत्र में घलो आज प्रगति करत है। उद्यानिकी के क्षेत्र में पपीता है, केला लगा के अतिरिक्त लाभ ओमन कमावत है। किसान भाई हो, आप मन जाना था कि पहली केला जेन है केवल भूसावली केला प्रसिद्ध रहा, यानी दूसर राज्य ले केला आवे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जलवायु में हमारे किसान भाई मन ह केला के खेती करत है और केला के खेती करके बहुत अतिरिक्त लाभ हमन कमावत है। व्यावसायिक दृष्टि से खेती करत है तो केला के खेती में कैसे जल प्रबंधन करन, कैसे भूमि के तैयारी करन, कब कब खाद ल डालन, कैसे नर्सरी तैयार करन, ये जम्मो विषय में आज हमन हा चर्चा करबो। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। चिकनी और भारी मिट्टी केले की फसल के लिए उचित नहीं मानी जाती। केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, इसलिए भूमि का उपजाऊ होना नितांत आवश्यक होता है। केले की अच्छी पैदावार के लिए रोपण पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल, भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ऊंची जाति के पौधे के लिए 3 मीटर और बौनी जातियों के लिए 2 मीटर की दूरी पर रोपण करना चाहिए। ये तैयारी भी खेत की तैयारी के तहत कर लेना चाहिए। केले की प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पुअन डवार्फ, कैवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्रकेली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिमी और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। सूर्य की तेज और गर्म किरणों का इस्तेमाल हमारे भाई अपने प्रक्षेत्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करना कई तरह से लाभदायक साबित होता है। खेत की गहरी जुताई करने के अनेक आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रक्षेत्रों की गहरी जुताई की जाती है और इस काम के लिए मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग किया जाता है, तब जमीन की ऊपरी सतह नीचे और भूमिगत सतह ऊपर आ जाती है। जमीन की निचली परत में ही जमीन की बहुत सी बुराइयां छुपी होती हैं, जैसे फसल को रोग जनित करने वाले कीट, लार्वा, प्यूपा आदि। जब जमीन की यही निचली सतह ऊपर आती है तो सूर्य की तेज रोशनी में इन रोग जनित कीटों का सफाया अपने आप हो जाता है। सतह पर आ गए प्यूपा को पक्षी चुगकर उनका सफाया कर देते हैं। केले के लिए किसान भाई अपनी जमीन का इस तरह से उपचार कर सकते हैं जिससे वे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ देख सकेंगे। खरपतवार का निवारण और उसके उगने से पहले ही भूमि की तैयारी के दरमियान कर लेना चाहिए। गहरी जुताई से पहले ही उग आए खरपतवार नीचे दब जाते हैं और किसान भाइयों को आगामी फसल में खरपतवार की समस्या ज्यादा परेशान नहीं करती। किसान भाई हो कहे जाते कि जल है तो कल है, यानी पानी है जिंदगी के आधार। तब उसने पेड़ हो, पौधा हो, रूख हो, राई हो, जैसे हम केला की खेती की बात करत हन तो पानी ला हमारे पहले किसान भाई मन का कर कि पहाटा पलो दे। पहली व्यवस्था ऐसा नहीं रहा, लेकिन आज बहुत बढ़िया ढंग से ड्रिप एरिगेशन के व्यवस्था हो गया है। ड्रिप एरिगेशन से का है सीधा पानी है पौधा में जाते, खरपतवार घलो नहीं बढ़ाए और पौधा के बढ़वार होते। तो देख छन जल प्रबंधन। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए।
भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। साथ ही चीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से करना सबसे बेहतर होता है। इसके लिए ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए, क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले के जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। संगवारी हो, अगर जानकारी ला बहुत बढ़िया मनोरंजक ढंग से देवन तो कैसे रही, यानी हम आपसे गोड़ बात तो करते रहिबो, लेकिन बीच में अगर गीत संगीत होवे तो कैसे रही, तो देखथन गीत और संगीत। नहीं देवों दगारे जब कहा संगीत तोला छोड़ के।
डगरे जहाँ तक संगी तोला छोड़ के परदेसी सगरे चली दूर हवे मोला छोड़ के कैसे बताओ तोला रानी मोरो मन के बात मोरो मन के बात छूट जाही भले संगी जहुरिया नहीं छूटे तोर साथ हो नहीं छूटे तोर साथ तोर सुर काला कैसे भूला हूँ यार तोर सुर काला कैसे भूला हूँ यार नहीं तो जाओ दिल तोड़ के परदेसी सगरे चली दूर हवे मोला छोड़ के देवाओं दगारे जब तन संगी तोला छोड़ के चली दूर हवे मोला छोड़ के जब तन संगी तोला छोड़ के चली दूर हवे मोला छोड़ के किसान भाई हो सबले बड़े बात होते है बढ़वार बर पौधा के बढ़वार बर खाद के प्रबंधन कैसे करना चाहिए कब कब करना चाहिए का बर खाद जब देबो तो पौधा है ओकर बढ़वार होही ओकर फल फूल अच्छा होही ओकर फल जब लगही तो फल में घलो बढ़ोतरी होही ओकर अच्छा से उत्पादन हमन ले सकथन तो कैसे देना चाहिए का बर जब खाद ले देबो तो आजकल ड्रिप इरिगेशन आगे है ता सीधा ड्रिप के माध्यम से घलो खाद दे देते और किसान भाई मन जैसे भूमि की तैयारी करते तो भूमि घलो खाद ला मिला देते कि आज जैविक खेती की हमन बात करथन तो जैविक खेती घलो कैसे करना चाहिए कैसे खाद में मिलाना चाहिए कब कब देना चाहिए तो देखथन खाद प्रबंधन। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलोग्राम, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। किसान भाई हो ऐसे केला में रोगराई के संभावना बहुत कम रही थे, रोगराई के संभावना ज्यादा नहीं रहा है, फिर भी रोगराई कैसे लगथे काबर लगथे कब कब लग सकथे का दवाई ले डारन जम्मो जानकारी रही तब हम रोग के नियंत्रण कर सकथन व्याधि से हम मुक्ति पा सकथन। तो देखथन रोग नियंत्रण केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। इसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से होते हैं: तना विविल, माहू या एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप और पर्णचित्ती रोग। इन रोगों और कीटों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। किसान भाई हो अब हो गए हवाए जाए के बेरा। अभी आप मन देखे हो कि कैसे केला के खेती में जल प्रबंधन खाद प्रबंधन कैसे ढंग से भूमि के तैयारी रोग राइल कैसे हमन व्याधि ला कंट्रोल करन कैसे व्याधि ला खत्म करन जम्मो बात के जानकारी अभी हमन आप मन ला देवत रहन। अवैया बेरा में नवा जानकारी नवा तकनीक के बात लेके फिर हाजिर होबो। तब तक दो विदा। जय जोहार।
खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत